Hey Krishna everyone, welcome to today's class and let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachariणी Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarini जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास का वेणु गीत का, है ना। और हम कर रहे हैं पांचवा श्लोक वेणु गीत में। और कल हमने बात करी थी, जो श्लोक है बड़ा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारु। तो हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे और कल हमने डिस्कस किया कि भगवान जो है, मल्टीपल रीजंस हमने डिस्कस किए कि भगवान जो है मोर पंखी क्यों लगाते हैं, क्यों अपने सर के ऊपर रखते हैं। तो हमने कम से कम 6-7 रीजंस, जो मुझे मैंने बहुत आचार्य और बहुत सारे लेक्चर्स में सुना, वो मैंने आपके साथ बताए। आपके पास भी अगर और कोई रीजंस आपको पता चलते तो डेफिनेटली शेयर दैट इन द ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नटवर वपुहु, है ना। नटवर वपुहु का मतलब क्या है? नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है नाट्य कला। नाट्य कला, जो नाट्य कला में बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, प्रसिद्ध है। अभी कृष्ण इज नोन फॉर द रास डांस। कृष्ण इज नोन फॉर एवरी, मतलब ही इज फेमस। इवन जब भगवान क्या है, कालिया के सर के ऊपर उन्होंने डांस किया, स्नेक के इतने सारे फनों के ऊपर डांस किया। इट वॉज अ स्लिपरी फ्लोर, है ना। वो पूरा स्लिपरी फ्लोर था और भगवान उसके ऊपर चढ़ के भगवान ने डांस किया। सो ऑल द अप्सरास वर मेकिंग नोट्स कि अरे ये वाला ताल, ये वाला। सो इवन द अप्सरास विच आर नोन कि उनके डांस मूव्स बहुत ज्यादा क्लासिक होते हैं, वो भी आके यहाँ पे नोट्स बना रही हैं कि कैसे डांस होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो वो नटवर भगवान है। सेकेंडली, रास डांस में उन्होंने डांस किया। सो वन टाइम व्हाट हैपेंड, कृष्ण जो थे राधा कुंड के ऊपर थे। एंड ही वॉज थिंकिंग कि ओ मुझे तो ना डांस नहीं आता। हु इज कृष्णास, डू यू नो हु इज कृष्णास डांस गुरु? भगवान ने डांसिंग किससे सीखा है? डू यू नो हु इज कृष्णास डांस गुरु? श्रीमती राधा रानी इज कृष्णास डांस गुरु। सो व्हाट हैपन, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार कृष्णा राधा कुंड के ऊपर बैठे हुए थे और उस समय शायद विशाखा शकी वहां से जा रही थी और वो कह रहे, कृष्णा तुम क्या सोच रहे हो, क्या इतना सोच विचार कर रहे हो? तो राधा रानी ने कहा, ओ सॉरी, कृष्ण ने कहा, यार मेरे को ना डांस नहीं आता, मेरे को ना डांस सीखना है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सीखूं, है ना। कैसे सीखूं डांस, मेरे को डांस आता ही नहीं। तो विशाखा सखी ने कहा, अरे बस इतना सा प्रॉब्लम है, ये तो मैं बहुत चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। हमारी व्रजेश्वरी है ना, हमारी जो रानी है इसकी, श्रीमती राधा रानी, वो हम सब में से सबसे उत्तम डांस करती हैं। तो तुम उनको ही अपना डांस गुरु बना लो। मैं अभी उनके पास जाके इंफॉर्मेशन दे देती हूँ और तुम जो है, यू जस्ट कनेक्ट एंड यू लर्न डांसिंग। कृष्णा ने कहा, विशाखे तुमने तो मेरी ना इतना बड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और फिर क्या होता है, विशाखा देवी ना श्रीमती राधा रानी को जाके बोलती हैं और कृष्णा और राधा रानी ना एक नियुक्त समय पे मीटिंग फिक्स करते हैं कि हम इस समय मिलेंगे, और वो है, एंड इट वाज अराउंड राधा कुंड ओनली। तो किसी दिन किसी समय सब फिक्स हो जाता है। अभी कृष्णा, ऑल्दो ही इज नॉट वेरी पंक्चुअल, उस दिन बाय डिफॉल्ट क्या है, टाइम पे पहुंच जाते हैं, एंड ही इज वेटिंग फॉर श्रीमती राधा रानी। और वहां पे राधा रानी आ ही नहीं रही, आ ही नहीं पा रही। एंड एक्चुअली जटिला और कुटिला ने उनको कोई एक्स्ट्रा काम बोल दिया था। एंड नाउ राधा रानी को घड़ी देख रही है, ओह टाइम निकला जा रहा है, मेरे को तो कृष्ण से मिलना है, एंड देयर शी कैन नॉट कम आउट। सो व्हाट हैपन,
तो कृष्णा वेट करते करते बहुत समय हो गया, मतलब कृष्णा जो कि नॉन पंक्चुअल है वो पंक्चुअली वहां पे पहुंच गए, और श्रीमती राधा रानी जो पंक्चुअल है, जिनके आने से लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं, वो श्रीमती राधा रानी वहां पे पहुंच नहीं पा रही। नाउ कृष्णा इज वेरी सैड कि क्या होगा, कैसे होगा। एंड देन व्हाट हैपेंस, एक पवन का झोंका आता है। जो पवन होता है वो श्रीमती राधा रानी का अंग सौरभ्य, फ्रेग्नेंस, जो बॉडी का फ्रेग्नेंस होता है, वो लेके आता है। और जैसे ही वो कृष्णा की नॉस्ट्रिल्स में जाता है, कृष्णा वहीं पे प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते हैं। एंड सडनली उनके अंदर एक्सटेसी आ जाती है, एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग। श्रीमती राधा रानी के अंग सौरभ्य से, मतलब फ्रेग्नेंस, बॉडी के फ्रेग्नेंस से ही श्रीमती राधा रानी के जो ऐसा था कि कृष्णा में इतनी एक्सटेसी आ गई कि ही स्टार्टेड डांसिंग। और उसके बाद वो जा रहे थे इधर उधर जैसे डांस करते हुए, तो वो देखते हैं कि जो क्रीपर्स है, लताएं हैं पेड़ के ऊपर, है ना। सम आप देखते हैं एक प्लांट होता है जिसका स्ट्रॉन्ग तना होता है, और एक प्लांट होता है जिसको क्रीपर्स कहते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होता, तो वो ट्रीज के अराउंड, जो बाग्स के अराउंड जो होते हैं, वो लिपटे रहते हैं। तो जो क्रीपर है श्रीमती मतलब वहां पे देव, वो भी उस पवन के झोंके में हिल रहे हैं। एंड नाउ कृष्णा इज लर्निंग द डांस मूव फ्रॉम दोस क्रीपर्स। राधा कुंड के अराउंड जो पेड़ है ना, और वहां पे जो क्रीपर्स है उनसे देख के कृष्णा डांस सीख रहे हैं। एंड नाउ ही इज डांसिंग वेरी नाइसली, वेरी ब्यूटिफुली। सो कुछ समय के बाद जो है, विशाखा देवी बोलती है कि कृष्णा, क्या तुमने डांस सीख लिया राधा रानी से? हाँ हाँ, मैंने तो सीख लिया। विशाख कहती है वेरी गुड। एंड नाउ व्हेन शी से मीट्स राधा रानी, ऐसे से आपने कृष्णा को इतने अच्छे अच्छे डांस मूव सिखा दिए, उसने ऐसे सीखा, आपने हमें तो सिखाया नहीं। तो राधा रानी कहती है एक्सक्यूज मी, मैं तो कृष्णा से कभी मिली नहीं, मैं मिली ही नहीं उनसे। जिस दिन हमें मिलना था, उनको डांस सिखाना था, उस दिन तो मेरी सास ने मुझे रोक लिया। देन विशाखा इज कंफ्यूज, फिर कृष्णा क्यों कह रहे हैं आप उनकी डांस गुरु हो? एंड विशाखा देवी गोज बैक टू कृष्णा एंड आस्क कि कृष्णा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कह रहे मेरी डांस गुरु श्रीमती राधा रानी ही है, क्योंकि उनके अंग सौरभ्य से, इट इज नॉट कि कोई एक्शन से वो मेरे को सिखाया, उनका अंग सौरभ्य ही, जितना बॉडी का फ्रेग्नेंस था, उसी ने मेरे को इतना एक्सटेसी में डाल दिया कि उसी ने मेरे को डांस मूव सिखा दिया। और जो ये तुम क्रीपर्स देख रहे हो ना, ये श्रीमती राधा रानी की ही शिष्य है। अभी मैंने क्या किया, गुरु परंपरा को फॉलो किया, गुरु से शिष्य और शिष्य से फिर से मैंने दीक्षा ले ली। तो मेरे को जो है श्रीमती राधा रानी से ही ये लाइनें जा रहा है डांस का, जो मैंने सीखा। इन इन लताओं ने, इन क्रीपर्स ने किससे सीखा? श्रीमती राधा रानी से सीखा। अब इन क्रीपर्स ने किसको सिखाया? मुझे सिखाया। तो आई हैव फॉलोड द गुरु परंपरा, श्रीमती राधा रानी इज माय परम गुरु, एंड आई पुट दंडवत टू प्रणाम टू देम। So this is how Krishna became Natvar. He became very famous. But still, with all his skills, जब श्रीमती राधा रानी और कृष्णा में कंपटीशन होता है डांस का, तो सारी सखियां जो होती हैं, राधा मतलब जो राधा रानी की पक्ष की सखियां हैं, दे स्टार्ट हूटिंग फॉर श्रीमती राधा रानी। एंड यू विल सी कि कृष्णा कई बार क्या करते हैं जीतने के चक्कर में, क्या ऑलवेज ही लूजेस टू राधा रानी, हमेशा हार जाते हैं। देयरफॉर कृष्णा बहुत वो थे कि मुझे ना डांस सीखना है, और मुझे राधा रानी से ही ये डांस सीखना है। तो अभी सखियां क्या करती हैं, हूटिंग करती हैं, अरे कृष्णा कृष्णा आप ही जीत, नहीं राधा रानी आप ही जीतोगे। और कई बार कृष्णा इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीतने के लिए, कि कई बार वो श्रीमती राधा रानी के पैरों से नुपुर चला लेते हैं। सो इट इज लाइक अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन, म्यूजिक एंड डांस कॉम्पिटिशन। तो कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट एंड ही इज डांसिंग ऑल्सो, और श्रीमती राधा रानी इज डांसिंग। और जितने भी उनके 16 श्रृंगार हैं, जो भी उन्होंने बैंगल्स पहने हुए हैं, जो भी उन्होंने पैर में पायल एंकलेट्स पहना हुआ है, जो भी उनके कानों में है, सो एवरीथिंग। और वो इतना स्विफ्टली श्रीमती राधा रानी मूव करती है कि उनके बैंगल्स, उनके एंकलेट्स, उनके कानों में, उनकी नाक में, जिसमें भी बेल्स और वो खन खनी की आवाज आती है, तो दैट क्रिएट्स अनदर लेवल ऑफ म्यूजिक।
सो ये वाला कंपटीशन होता है, एंड वन टाइम कृष्णा ट्राइंग टू विन ओवर, व्हाट ही डिड कि राधा रानी ने जो नुपुर पहने हुए थे, जो उनमें एंकलेट्स का बेल लगा हुआ था, उसके अंदर का उन्होंने बेल ही चुरा लिया। एंड नाउ श्रीमती राधा रानी इज डांसिंग, और वो आवाज ही नहीं आ रही, कीर्तन ही नहीं हो रहा। सो देन इट वाज ललिता सखी हु चेक्ड एंड ही सेड, ओ कृष्णा, यू आर द वर्ल्ड फेमस चीटर ना, तुमसे वैसे नहीं जीत सकते। तो सो देयरफॉर कृष्णा हैड द डिजायर कि मेरे को जो सीखना है ना, मुझे बेस्ट से सीखना है, और वो बेस्ट कौन है, श्रीमती राधा रानी वो बताएंगे। ठीक है। इवन दिस नटवरा, दिस कृष्णा, ही डांसेस। सी व्हाट हैपन, अभी शिवा डांस करते हैं ना, आप देखोगे डांस का जितना भी भरतनाट्यम का डांस आप देखते हैं, तो नटराज का वो मूर्ति होता है, वेयर शिवा इज डांसिंग लाइक दिस, ऐसे करके खड़े हैं शिवा, सो शिवा इज कॉल्ड नटराज ना। बस इफ शिवा डांसेस तो क्या होता है कि प्रलय आना शुरू हो जाता है, इट्स लाइक ही इज डूइंग दैट तांडव। तो धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो शिवा कैन नॉट डांस, शिवा कैन नॉट रिलिश डांस। इनफैक्ट इवन उन्होंने एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया, क्योंकि कोई ऐसा मृदंग बजा ही नहीं सकता जिसपे शिवा को बीट्स मिले, टक टक टक, है ना। सो वो बीट्स का कैसे मिलती हैं शिवा को, तो उन्होंने एक बानासुर को, जिसके 1000 हाथ थे, वो मृदंग बजाता था, एंड शिवा वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ ये करता है। बट वेन एवर शिवा डांस, तो क्या होता था, धरती का संतुलन बिगड़ जाता था, और इट लुक्ड एज इफ कि प्रलय का समय आ गया, तो ब्रह्मा जी को और किसी भी देवी देवता को, इट हैव टू इंटरवीन। बट कृष्णा का डांसिंग इज एट द नेक्स्ट लेवल। कृष्णा का डांसिंग इज स्वीट, इट हैज ऑल द भाव, ऑल द मुद्रास, एवरीथिंग, कि इवन द नटराज शिवा ऑल्सो कम एंड सरेंडर्स टू कृष्णा फॉर हिज डांसिंग स्किल्स। So therefore Krishna is also called Natvara. मतलब Natvar is the one who even Lord Nataraja comes and surrender. हम्म? क्योंकि सी व्हाट इज गॉड ना, कृष्णा का मतलब क्या है, कृष्णा, ये दो शब्दों का मतलब क्या है, कि जो इतने अट्रैक्टिव हैं, जो अपनी तरफ खींचते हैं। सो व्हाट इज दैट इन वृंदावन, इट इज द स्वीटनेस ऑफ द गॉड, जो बहुत अच्छे से आई है ना, मधुरता। आप एक व्यक्ति को फॉर्मल तरीके से जानते हो, ही इज एन अपटाइट पर्सन, टाई वाई लगा के ऑफिस में बैठता है ना, टू द पॉइंट बात करता है, लेकिन उसमें क्या दिखता है, उसका ऐश्वर्य दिखता है, उसका विजडम दिखता है, वो अपनी वाक चपलता से, अपने दिमाग से बहुत सारे शब्दों को इधर उधर करके, ही कैन कन्विंस यू, ही कैन कोट फ्रॉम दिस बुक दैट बुक, एंड ही कैन बी अ ट्रबल शूटर फॉर यू। उसको सब आता है, मेमोराइज किया हुआ है। पर व्हाट इज दिस, दिस इज अ फॉर्मल थिंग, ये उसका ऐश्वर्य है, उसकी विभूति है। बट वेन दैट पर्सन, आप देखेंगे कि वो इतना स्वीट है, आप जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो आपके साथ बैठ के एक ही प्लेट शेयर कर रहा है, तो आप कहोगे ओ माय गॉड, ही सो हम्बल। हम्म। हम देखते हैं ना, सारे जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कॉमन पीपल या पुअर पीपल के साथ फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, या जैसे प्रियंका चोपड़ा, शी इज द यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर फ्रॉम फ्रॉम इंडिया, और जब वो अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही पिछड़ी जाति के हैं, या दे आर नॉट प्रिविलेज, उनके साथ ज्यादा फोटो खिंचवाती हैं या वहां प्रचार करती हैं, सो आप कहोगे वाओ, शी इज सच अ गर्ल विद द गोल्डन हार्ट, है ना। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, कई बार दिवाली जो होता है सोल्जर्स के साथ मनाते हैं, है ना, जहाँ लेह लद्दाख में या कारगिल में सोल्जर्स के साथ दिवाली, कितनी बार ऐसा न्यूज आता है, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, ही इज द सच अ पावरफुल मैन, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, ही इज द पर्सन हु हैज पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप, ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और वो बंदा देखो हम्बली जाके सोल्जर्स के साथ बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ उनकी मेस में बैठ के खाना खा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स द ऑ फीलिंग, दैट्स द स्वीटनेस। अभी हम क्या कहते हैं, कृष्णा इज भगवान, ही इज गॉड, अर्जुन के समक्ष उन्होंने विश्व रूप दिखाया, ही कैन किल एनी वन, ही हैज सो मच पावर, बट वृंदावन इज व्हाट, इट इज द स्वीटनेस।
इट इज द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड की। देखो वो जब छोटे छोटे हैं तो उनकी मैया उनको कपड़े भी नहीं पहना रही, जब वो घुटने के बल चल रहे हैं कपड़े भी नहीं पहना रही उनकी मैया, और नंगम नंगम वो घूम रहे हैं। सूरदास जी गाते हैं, नेत्रहीन सूरदास जी इसको, इस पद को गाते हैं कि ऐसे कृष्णा जो अब चलने को शुरू करते हैं, तो पहले तो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते थे, पहले वो क्रॉल करते थे, तब मैया उनको कोई भी वस्त्र नहीं पहनाती थी नीचे ऊपर। और अभी वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर रहे हैं, तो मैया ने उनको कोपिन और थोड़ा सा उत्तरी वस्त्र पहना दिया। तो कृष्णा उनको कह रहे हैं, मैया वाई हैव यू पुट दिस ऑल थिंग्स ऑन मी ना। अभी चलने में देखो मेरे को कितना दिक्कत हो रहा है, अभी तो मैंने इनिशियली चलना शुरू किया है। मैया कहती है, नो नो लाला, यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ वृंदावन इन द नियर फ्यूचर, यू आर द प्रिंस ऑफ वृंदावन। और ऐसे में तुम्हें छोड़ूंगी तो सारे क्या कहेंगे, अभी से आदत डालो ना वस्त्र पहनने की। और जैसे ही मैया इधर उधर काम से होती थी तो अपने दोनों हाथ से, एक हाथ से ऊपरी का वस्त्र और एक हाथ से उत्तरी वस्त्र उठा के दोनों हाथ से खींच के कहते थे और हंसते थे। सो दैट वेरी कृष्णा, आप कहेंगे सी ही सच्चा, he's God and look how sweet leelas he is doing। मैया यशोदा जाके कृष्ण को कहती थी, लाला अब तुमको चेक करेंगे, अब तुम्हें पता होना चाहिए कोई चीज है, अब तुम चलना शुरू कर दिए हो, अब तुमको ना मैया की क्या करनी है, हेल्प करनी है। मैया की हेल्प करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी सीखोगे। तो अभी गेस्ट आता है तो मैया बताएंगी कि पहले पॉट लेके आना है, फिर पानी की गिलास लेके आना है, फिर ये चीज लेके आनी है, ट्रे में लाना है। तो अभी तुम मेरे को, मैं यहाँ बैठी हूँ, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग करती हूँ, जाओ पानी का पॉट ले आओ, और फिर जाके पॉट यहाँ रख के रख देना, उसके बाद ग्लास ले आना, फिर ऐसा करना एक कटोरी ले आना, और इसी ऑर्डर के अंदर लेके आना। तो मैया लाला को बोल रही है, तो लाला कह रहे हैं, मैया दाऊ जी तो तीनों चीजें इकट्ठे ले आते हैं, आप मेरे को वन बाय वन क्यों कह रहे हो। ओ दाऊ तुमसे थोड़ा स्ट्रांग है ना लाला, इसीलिए वो एक बार ले आता है, तुम एक एक करके लेके आओ। नहीं नहीं मैया मैं भी तीनों चीजें इकट्ठे लाऊंगा। भैया ने कहा, देख लो भैया तोड़ना नहीं। और फिर मैया बोलती जा रही है और लाला उनको उठाने का प्रयास कर रहा है। पहले सोचा तीनों उठाए लेकिन नहीं उठे, छोटे से लाला हैं, छोटे छोटे हाथ हैं उनके, छोटे छोटे पैर हैं, अभी उठाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं उठ रहा। उसके बाद तीनों चीजें उठाने का प्रयास किया, एक भी नहीं उठी। फिर सोचा चलो एक का उठाने का प्रयास करूँ तो वो आए। और जब देख रहे हैं मैया को ऐसे तिरछी नजर से, मैया कह रही है, क्या हुआ लाला लेके आओ ना। तो लाला क्या करते हैं, उंगली से उस चीज को पॉइंट कर देते हैं, ये पॉट, ये गिलास, ये कटोरी, इन सारी चीजों को पॉइंट करके मैया के पास आ जाते हैं। तो मैया कहते, क्यों हुआ लाला, तुम लाए क्यों नहीं। कहते, मैया आपने कहा था ना ऑर्डर में करने को, देखो मैंने उंगली से उनको पॉइंट कर दिया, छू दिया, और उसी सेम ऑर्डर में किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अधिक श्रम क्यों करूं, जब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस लेवल का है, तो मुझसे श्रम क्यों करा रही हो, इसलिए मैं आ गया। और फिर ताली बजा के लाला हंसने लगते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि मतलब देखिए, जो भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं और आगे चल के अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठाएंगे, वो क्या कर रहे हैं अभी, सामान नहीं उठा के ला रहे। नंद बाबा कभी कहते हैं कि लाला मेरी चप्पल लेके आओ, तो छोटे से कृष्णा चलते हुए क्या सर के ऊपर चप्पल, एंड ही इज नॉट एबल टू बैलेंस, ही इज नॉट एबल टू बैलेंस, कि कैसे मेरा बैलेंस बढ़ेगा, ये बैलेंस इधर उधर उनका गिरता रह रहा है। और वो चप्पल नंद बाबा की उनको इतनी हेवी लग रही है, जिनके एक एक्सपेंशन अनंत शेष के ऊपर पूरा अखंड संसार, पूरी धरती जो है बिल्कुल राई की दाने की तरह रहती है। अनंत कोटि वैकुंठ, अनंत सॉरी नॉट वैकुंठ, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है अनंत शेष के एक फन के ऊपर राई के दाने की तरह रहते हैं। और वो लाला देखो नंद बाबा की चप्पल। सो दिस इज द स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड। सो वृंदावन इज द स्वीट लैंड। तो यहाँ पे जो भगवान नृत्य कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्वीटनेस। सारा चीजें कहाँ पे डांस करना है। अभी क्या होता है, एक बार जो कृष्णा है अभी चलने लग गए हैं, तो बहुत सारी मैयाओं को जाके कहते हैं, मैया थोड़ा सा माखन दे दो, अभी मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर आ गया, अभी घर जाना पड़ेगा, तो मैया आप थोड़ा सा माखन दे दो। सो क्या होता है कि
कृष्णा कहते हैं कि मैया कहती है ठीक है मैं दे दूंगी तुमको थोड़ा सा माखन। अभी कृष्णा जस्ट, इट इज द पास्ट टाइम व्हेन कृष्णा इज जस्ट स्टार्टेड टू वॉक, है ना, मटक मटक के और अपना पैरों का बैलेंस करते करते जो है कृष्णा चल रहे हैं। सो द मैया, द डिफरेंट गोपी मैयाज इन द विलेज, कृष्णा चल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई, मैया को कह रहे हैं मैया थोड़ा सा ना माखन दे दो अभी। तो मैया ने कहा क्यों, तेरे को लालच घर में नहीं मिलता, यशोदा नहीं देती? नहीं नहीं, मेरी मैया तो मेरे को बहुत माखन खिलाती है, मेरी मैया तो बहुत देती है, परंतु ना क्या है अभी फिर मेरे को घर जाना पड़ेगा ना, अभी मैं घर से दूर हूँ, परंतु अभी मेरे पेट में ना बड़ा भूखू लग रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी ही माखन खाना है, तो मैया आप दे दोगी? तो गोपी कहती है, गोपी मैया कहती है हाँ मैं दे दूंगी, पर लाला तेरे को उसके बदले मेरे को देना पड़ेगा कुछ। तो लाला अपने ऐसे हाथ उठा के कहते मैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मैया कहती है कोई बात नहीं, तुम अब तुम्हारे पास कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं है देने के लिए, पर अपने शरीर से देना पड़ेगा। तो वो कहते शरीर से बताओ मुझे क्या करना है। तो मैया गोपी कहती है तुमको मेरे को डांस करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें माखन दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर कहते हैं नहीं, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे लिए डांस करना है। तो मैया जो है वो ताली बजाती थी, मैया गोपी जो है और कृष्णा जो डांस करते थे, और फिर इतना श्रम करने के बाद उनको थोड़ा सा माखन मिलता था। मैंने कहा यार ये तो बहुत, इट इज नॉट अ गुड डील ना, इतना थोड़े से माखन के लिए मुझे इतना श्रम करना पड़ता है। चलो चलो ठीक है। अगली बार क्या हुआ, बहुत सारी गोपियां खड़ी थी, मैया गोपियां। तो लाला गए, ये सब मेरे को थोड़ा थोड़ा माखन दोगी क्या? उन्होंने कहा हाँ लाला दे देंगे। तो जो जिस गोपी से पहले लिया था उसने कहा ये लाला ना बहुत डांस करता है, इसे डांस करवाओ और इसको माखन दो, ये देखो कितना डांस करके दिखाएगा। तो सारी गोपियां हो गई। तो लाला ने कहा अरे यार ये तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो सारी गोपियों ने कहा देखो लाला, अगर तुमको माखन खाना है, अगर तुम हर बार एक एक गोपी के लिए हमारे डांस करके बताओगे, एक एक दो दो मिनट का, तो हम तुमको उतना ही माखन देंगे, है ना, अगर तुम 10 स्टेप्स करके दिखाओगे तो हम तुम्हें 10 पॉट्स ऑफ माखन देंगे। तो उन्होंने कहा पर मुझे काउंटिंग कैसे पता चलेगा कि मैं अभी डांस करा, अभी तुम्हारे लिए डांस किया? तो उन्होंने कहा ठीक है, जितनी बार भी तुम डांस करके रुकोगे वो एक गोपी का हो जाएगा, और हम ना एक गोबर का डॉट तुम्हारे फेस पे लगा देंगे, फिर दूसरा गोबर का डॉट तुम्हारे फेस पे लगा देंगे, तो ऐसे ऐसे करके जितनी तुम्हारे फेस के ऊपर डॉट्स हो जाएंगी उतने पॉट्स ऑफ माखन हम तुम्हें देंगे। लाला ने कहा ये तो अच्छा फैसला है, 10 मिनट में आई कैन अर्न लाइक 5 पॉट्स ना, अगर मैं दो दो मिनट भी सबके लिए डांस करता हूँ तो। लाला अपना जो है टूटा फूटा मैच से कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, ताल शुरू होती है, लाला डांस करते हैं, एक दो तीन मूव करते हैं, 3 4 मिनट के लिए डांस करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, कहते हैं मैं थक गया, तो अब आप एक डॉट लगा दो। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से लाला करते हैं, और इतना परिश्रम कर करके इतनी सारी उन्होंने डॉट्स अपने फेस पे एज अ टैटू कर लेती हैं। तभी क्या होती है, एक गोपी जो आती है, लाला ये तूने अपने मुख का क्या कर लिया, इतना गोबर लगा रखा है अपने मुख पे, देख पीछे यशोदा आ रही है, तेरी मैया आ रही है, अभी तेरे को डांटेगी, जा लाला जा जल्दी से मुंह धोआ। अभी कृष्णा ने ना दाएं सोचा ना बाएं सोचा, फटाफट भाग के गए और फटाफट फेस धो लिया, और फेस धो के आ गए, कहाँ है मैया, कहाँ है मेरी मैया? अरे लाला हम तो ऐसे ही तेरे से ठिठोली कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, कहाँ आई मैया, मैया नहीं आई। अच्छा कोई बात नहीं, आप ठिठोली कर रहे थे तो लाला भी हंस दिया। हाँ? उसके बाद लाला ने कहा लाओ मेरा माखन लाओ। तो उन्होंने कहा कौन सा माखन, अरे मैंने अभी इतना डांस किया तुम्हारे लिए, तो तुम माखन लाओ। तो गोपियों ने कहा क्या प्रमाण है, अरे मेरे फेस पे। ओ फिर लाला को याद आया कि उस तो अभी अपने आप ही फेस धो आया, और तब उसको गोपियों की चाल समझ आई। तो गोपियों ने कहा हाँ तुम्हारे फेस पे क्या, अरे तुमने मेरे फेस पे अभी वो गोबर का डॉट्स लगाया था ना, तो तुमको काउंट करके मेरे को उतने पॉट्स माखन देना था, अब तुमने मेरे से धोखा करके धुलवा लिया ना, इतना मेरे से परिश्रम करवाया और तुम मुझे माखन भी नहीं दे रही। तो नेत्रहीन सूरदास जी क्या लिख रहे हैं, छछियाबर छाछ, या ये वो लिख रहे हैं क्या कहते हैं,
सॉरी, मेरे को नहीं पता ये किसने लिखा है, पर ये शायद उनके रस खान जी का भी हो सकता है, जिसका आई छछियाबर छाछ के दे, मतलब उसको देने के चक्कर में जो है, जो गोब्रज की माताएं गोपियां हैं वो कृष्ण को इतना परिश्रम, इतना डांस करवा रही हैं, और फिर सारी गोपियां जो है ताली बजाकर हंसने लग जाती हैं। उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने किस बंदे से कितना बड़ा पंगा ले लिया। सो लाला ने कहा, सोचा, ओ ये गोपियों ने मेरे को ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे लूटा, ऐसे किया। हाँ, मैं जब वामन अवतार में आया था तो मैं मांगता हुआ आया था, तब से लोग मेरे को कहते हैं ये मांगता ही रहता है। मैंने 3 पद भूमि ही मांगी थी तो उस पे भी मुझे भिखारी भिखारी बोलते हैं। और अभी भी मैं मांग रहा हूँ इनसे मक्खन, मैं स्ट्रेट आराम से जाके मांग रहा हूँ, उसके लिए परिश्रम ही कर रहा हूँ। अब ये मेरे को ऐसा अपने पे टैग नहीं चाहिए एज अ बेगर का। अब अगर मुझे परिश्रम ही करना है तो अब मैं अपना हक छीन के लूंगा। आफ्टर ऑल ये धरती मेरी है, ये गोधन क्या है, मेरा है, एवरीथिंग इज माइन। तो अब मैं जो ये सारा जो हक है वो सब मैं छीन के लूंगा। एंड दैट डे द लाला डिसाइडेड कि अब से हम मांगेंगे नहीं, अब से हम बेगर नहीं बनेंगे, अब से हम चोरी करके खाएंगे, हम परिश्रम करके खाएंगे। सो दैट वाज द स्टोरी हाउ द डांसिंग ऑफ कृष्णा यूज्ड टू अर्न। छोटे थे ना, फिर जैसे जैसे बड़े हुए, पैरों में ताकत आई, दिमाग बहुत तेज हुआ मक्खन खा खा के। अभी मैया भी लाला को इतने मक्खन खिलाती है, उसके बाद भी लाला का जो छोटा सा टमी आप देखते हो ना, हल्का सा बाहर टमी निकला हुआ है, ये वो माखन मिश्री खा खा के निकला हुआ है। सो दैट लाला जो डांस मूव्स करके गोपीज को अट्रैक्ट करता था, दैट इज दैट नटवरा। हाँ, सो ही इज फेमस ब्रज में, ही इज फेमस फॉर हिज डांस, एंड दैट इज द कृपा ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो अनदर रीजन ही इज कॉल्ड नटवरा, क्योंकि कृष्णा इज सो in love with Srimati Radharani. He's so excited. He's always very excited to be with Srimati Radharani. जैसे ही श्रीमती राधा रानी का नाम आता है तो he goes into ecstasy. He starts to dance, है ना। एवरी टाइम वो राधा रानी को इधर देख लेते हैं तो उनकी, हाँ, ताहिर की छो वो है ना, छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। आई थिंक इट इज रिटन बाय रस खान। सो वो क्या करते हैं, इसलिए लाला इज वेरी फेमस नोन डांसर ना। उनके डांसिंग स्किल्स इतने इतने रिफाइंड क्यों हुए, क्योंकि यही ताहिर अहीर की छोरियों ने, है ना। ताहिर अहीर, अहीर एक प्रजाति है, इट इज अ कम्युनिटी। तो उनकी छोरियों ने उनको, लाला को कहा कि डांस करो, एंड लाला जो है परिश्रम से मक्खन लेना चाहते थे कि मैं डांस करके दिखाऊंगा तो मैया तुम मेरे को मक्खन देना। और जो गोपियां हैं उन्होंने जो है उनको ठगा। एंड इट वाज देन कृष्णा डिसाइडेड, नहीं, अब हम मांगेगा नहीं, अब हम छीन के खाएगा, परिश्रम करना है तो ऐसे करेंगे। बट उनके डांस स्किल्स जो है उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए थे। सो अनदर कृष्ण रीजन वाई कृष्णा इज कॉल्ड नटवरा, बिकॉज एज सुन एज ही सी श्रीमती राधा रानी, वो अलग ही एक मोड पे चले जाते हैं, अलग ही एक अदर जोन में चले जाते हैं, वेयर ही स्टार्ट्स टू डांस लाइक एनीथिंग। उनको मजा आता है उनको देख के, राधा रानी को देख के, लाइक ही कैन नॉट कंट्रोल दिस मोमेंट। वैसे ही कृष्णा, एक जगह को उनको कहोगे बैठ जाओ तो कृष्णा वहां पे बैठ ही नहीं सकते, ही इज ऑलवेज मूविंग, ही इज ऑलवेज ऑन द मूव, करते रहते हैं। सो सारी गोपियां देख के कहती है, अरे ये कितना नाच, अगर छोटा सा कोई बच्चा अगर एक जगह नहीं बैठता तो हम क्या कहते हैं, अरे क्यों नाच रहे हो, क्यों नाचता क्यों रहते, तू बैठ जा ना एक जगह, ऐसे बोलते हैं ना। तो सारी गोपियां कहती है, अरे ये कितना नाच रहा है, ये तो ऐसे नाच रहा है जैसे दूल्हा अपनी शादी में एक्साइटेडली होके नाचता है ना, वैसे ये कृष्णा जो है ये वैसे डांस कर रहा है। तो जो सारे उनको नटवर इसलिए कहा जाता है कि कृष्णा इज ऑलवेज इनटू दैट मोड की, जैसे इन्हीं का शादी है और इसमें ही इज जस्ट डांसिंग, ही इज डांसिंग इन हिज ऑन शादी। सो दैट इज हाउ कृष्णा का नाम पड़ा नटवर। और आगे
Natavara Vapu. Vapu matlab hota hai body, and he's dancing. So yesterday we discussed how many reasons for Krishna having more pankha, and now we are discussing the reasons why Krishna is called Natavara. Now the more is coming up, but join link too.